दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो Amazon पर जाकर आप हमारे बुक पढ़ सकते हैं या तो Udemy पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक बहुत ही सिंपल सी इंट्राडे की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी देखेंगे, जिसमें हम खाली दो इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करने वाले हैं स्टॉक सिलेक्शन करने के लिए। अगर आप बिगिनर लेवल के लोग हैं और अगर आप कोई सिंपल से इंट्राडे ट्रेडिंग के सर्च में है तो ये वीडियो आप पूरा देख लीजिएगा। इससे आपको एक अच्छी खासी स्ट्रैटेजी सीखने को मिलेगी। आपके स्ट्रैटेजी के साथ भी आप इसको मर्ज कर सकते हैं और फर्दर इसको इम्प्रूव करके ट्रेड करने की कोशिश कर सकते हैं। उससे आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ जाएगी। तो पहले हम स्ट्रैटेजी समझने की कोशिश करेंगे और उसके बाद हम एग्जाम्पल भी देखेंगे, जिससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप टाइटल पे देख सकते हैं, जो भी दो इंडिकेटर्स का हमने यहाँ पे कॉम्बिनेशन किया है वो है वीवैप, यानी कि वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस एंड सुपर ट्रेंड। तो हमने ये दो इंडिकेटर्स का कॉम्बिनेशन किया है स्टॉक सिलेक्शन करने के लिए। ये स्ट्रैटेजी कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ही आसान सी स्ट्रैटेजी है। लेकिन स्ट्रैटेजी को किस तरह के कैटेगरी के मार्केट में इस्तेमाल करना है ये आपको पता होना चाहिए। और ये स्ट्रैटेजी के साथ आप बेसिक प्राइस एक्शन, जैसे कि किस तरह के कैंडलस्टिक प्रिपेयर हो रहे हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरह से दिख रहे हैं, जो बेसिक प्राइस एक्शन रहती है, तो उसको इसके साथ मिलाकर अगर आप ट्रेड करेंगे तो डेफिनेटली आपकी एक्यूरेसी और भी बढ़ जाएगी। पहले हम ये समझ लेने की कोशिश करते हैं कि वीवैप किस तरह से वर्कआउट होता है। तो जनरली वीवैप के आपको इस तरह से एक लाइन देखने को मिलेगी और जनरली जब भी प्राइस चार्ट इसके नीचे रहेंगे तो ये सेल के इंडिकेशन हमें देते हैं, और जब भी प्राइस चार्ट ये वीवैप के ऊपर होते हैं तो ये हमें बाय के सिग्नल देते हैं। यानी कि वीवैप के ऊपर प्राइसेस रहेंगे तो इसको बुलिश माना जाता है, और वीवैप के नीचे अगर प्राइसेस रहते तो इसको बियरिश माना जाता है, कि यानी कि इसमें सेल करना चाहिए और इसमें बाय करना चाहिए। राइट। सुपर ट्रेंड का कैसा रहता है? सुपर ट्रेंड का भी सिमिलर होता है। अगर प्राइस चार्ट इस तरह से है, मान लीजिए ये ब्लू कलर का प्राइस चार्ट है और ये ब्लैक कलर में अभी मैं सुपर ट्रेंड ड्रॉ करता हूं। अगर सुपर ट्रेंड प्राइस चार्ट के नीचे रहेगा तो प्राइस चार्ट बुलिश कंसिडर किया जाता है। अगर सुपर ट्रेंड नीचे है और प्राइस चार्ट ऊपर है तो इसको बुलिश माना जाता है। इस तरह की सिचुएशन में बाय करना चाहिए। यह भी दोनों इंडिकेटर का हमने सेपरेट देख लिया। अभी हम इसका दोनों का कॉम्बिनेशन करते हैं और उसके हिसाब से समझ लेने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए वीवैप इस तरह से आपको ब्लैक कलर में दिख रहा है। राइट, ये वीवैप है, मैं इसको इस तरह से ड्रॉ करता हूँ। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो मैं सुपर ट्रेंड भी इस तरह से निचले साइड में ड्रॉ करता हूँ, ये इस तरह से। राइट, ये सुपर ट्रेंड मैंने इस तरह से ड्रॉ किया। अभी कुछ भी हो सकता है, खाली आपको कॉन्सेप्ट समझ लेने के लिए मैं इस तरह से यहाँ पे ड्रॉ करके बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये सुपर ट्रेंड है। राइट, इसको मैं इस तरह से लिखता हूँ। ठीक है, अभी प्राइसेस हम थोड़ा पिंक कलर में ड्रॉ करते हैं। अभी जब भी प्राइसेस इसके ऊपर होते हैं तो हमें बाय करके चलना है। राइट, लेकिन कब बाय करना है? अभी पहले मैं सेल का बता देता हूं। मान लीजिए कि प्राइसेस ने पहले वीवैप को ब्रेक डाउन दिया और फिर नीचे जाकर सुपर ट्रेंड को भी ब्रेक डाउन दिया, तो यहाँ पे वीवैप के अकॉर्डिंग सेल सिग्नल मिल गया, सुपर ट्रेंड के भी अकॉर्डिंग सेल सिग्नल मिल गया। जो भी कैंडलस्टिक ब्रेक डाउन देती है उसके हाई के ऊपर हमें स्टॉप लॉस लगाकर लो के नीचे एंट्री करनी है और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 का टारगेट एक्सपेक्ट करना है उसके हिसाब से। अगर मान लीजिए फर्दर इसमें मोमेंटम अपसाइड में बनता है, पहले सुपर ट्रेंड को ब्रेक करेगा, फिर वीवैप को ब्रेक करेगा और फिर कोई बुलिश कैंडलस्टिक बनाएगा। जैसे ही इस तरह की बुलिश कैंडलस्टिक बनती हुई दिखती है तो ये कैंडल के हाई के ऊपर हम एंट्री करेंगे, लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे और 1:2 का टारगेट कंसिडर करते हुए हम यहाँ पे टारगेट पे एग्जिट करेंगे। तो इस तरह की सिंपल सी स्ट्रैटेजी है। इसमें ये गलती नहीं करनी है कि मान लीजिए स्टॉक नीचे से ऊपर जा रहा है, सुपर ट्रेंड को ब्रेकआउट दिया है लेकिन वीवैप के नीचे है, तो जल्दबाजी में एंट्री नहीं करनी है। कभी कभी क्या होता है कि वीवैप से वो रिवर्स होता है और फिर इसमें गिरावट आती है तो स्टॉप लॉस हिट होने की संभावना होती है। तो कन्फर्मेशन दोनों का मिलना चाहिए। तो उसके वजह से हम पहले सुपर ट्रेंड का, अगर नीचे से ऊपर जा रहा है तो सुपर ट्रेंड ब्रेक होना चाहिए पहले और फिर वीवैप ब्रेक होना चाहिए। ये केस में ऊपर से नीचे आ रहा है तो वीवैप को भी इसको ब्रेक डाउन देना चाहिए और फिर सुपर ट्रेंड को भी। तो इस तरह के दोनों इंडिकेटर को कंबाइन करके अगर हम ट्रेड करेंगे तो बेहतर होता है। उसी के साथ मान लीजिए प्राइस एक्शन जब भी हम मिला लेते हैं तो इस तरह से आप कंसिडर कर सकते हैं। मान लीजिए कि जो भी लेवल पे हमें सेल या बाय सिग्नल मिल रहा है, मान लीजिए यहाँ पे सेल सिग्नल मिला था तो ये इस तरह से मैं ट्रेंड लाइन मार्कआउट करता हूँ। मान लीजिए कि ये जो ट्रेंड लाइन है, अगर ये ट्रेंड लाइन कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लाइन रहेगी और इसको ये कैंडल ब्रेक डाउन देती है तो इसमें और भी कंफर्मेशन मिलता है। ये अच्छी खासी बियरिश कैंडल रहेगी तो ये और भी कंफर्मेशन देता है। यानी कि बेसिक सपोर्ट रेजिस्टेंस और कैंडलस्टिक के बेसिक पैटर्न को मिला लेंगे और उसके हिसाब से ट्रेड करेंगे तो बेहतर होता है। उसी तरीके से ये कैंडल ने ब्रेकआउट दिया था ऊपर के साइड में, मान लीजिए हिस्टोरिकल चार्ट पे यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस है और ये रेजिस्टेंस को भी ब्रेकआउट मिला है ये कैंडल पे, और उसी के साथ उसने वीवैप और सुपर ट्रेंड को भी ब्रेकआउट दिया है।
तो मल्टीपल कंफर्मेशन मिला और उसी के साथ जो भी कैंडलस्टिक ने ब्रेकआउट दिया है वो अच्छी खासी बुलिश कैंडलस्टिक है। तो यहाँ पे हमें थोड़ा और भी कॉन्फिडेंस आता है और ये सेटअप बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्कआउट होता है। तो इस तरह से हमें वीवैप, सुपर ट्रेंड के साथ बेसिक सपोर्ट, रेजिस्टेंस और कैंडलस्टिक के बेसिक पैटर्न को मिलाकर ट्रेड करना चाहिए, जिससे हमारी एक्यूरेसी बढ़ती है। तो यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको ये थ्योरेटिकली समझ में आया होगा। अभी हम एग्जाम्पल देखते हैं, आपको और भी क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं, हमने HCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट लिया है। अभी चार्ट के ऊपर हमने 2 इंडिकेटर्स ड्रॉ किए हैं। एक है सुपर ट्रेंड, जिसकी सेटिंग मैं आपको बताऊंगा, ये है 10-3 का, राइट। सुपर ट्रेंड अगर आप चार्ट पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जब भी ये सुपर ट्रेंड प्राइस चार्ट के ऊपर रहेगा तो इस तरह से रेड कलर में आपको दिखेगा, और जब भी सुपर ट्रेंड प्राइस चार्ट के नीचे शिफ्ट होगा आपको इस तरह से ये ग्रीन कलर में दिखेगा, राइट। उसी के साथ हमने चार्ट पे वीवैप, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, तो वीवैप इंडिकेटर भी ड्रॉ किया है। अभी चार्ट पे जो ब्लैक कलर की लाइन आपको दिख रही है ये है वीवैप की, राइट। अभी हमारी स्ट्रैटेजी यहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, आपको समझ में आएगा कि किस तरह से वर्कआउट होता है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका बेसिक ट्रेंड क्या चल रहा है। यहाँ पे एक लो बना था, उससे कंपेरेटिवली यहाँ पे हायर लो बन गया, यानी कि इससे कंपेरेटिवली जब भी हायर लो बन रहा है तो ये इंडिकेट कर रहा है कि अभी ये अप ट्रेंड में जा रहा है। उसी के साथ हमारा क्राइटेरिया क्या है, प्राइस चार्ट अभी देखेंगे तो ये लेवल पे प्राइस चार्ट हमारा सुपर ट्रेंड के भी नीचे है, उसी के साथ वीवैप के भी नीचे है, राइट। उसके बाद अभी हमें क्या करना है, प्राइस चार्ट को ऊपर जाने देना है, वीवैप के भी और सुपर ट्रेंड के भी। तो आप देख सकते हैं पहले धीरे धीरे यहाँ पे सुपर ट्रेंड नीचे शिफ्ट होता हुआ दिखा, प्राइसेस यहाँ पे धीरे धीरे अपसाइड में जा रहे थे, लेकिन क्लियरली इसने वीवैप को ब्रेकआउट नहीं दिया था। तो यहाँ पे ये कैंडल बन गई जिसने थोड़ा क्लैरिटी हमें दिया, राइट। क्लैरिटी देने के बाद उसके बाद ये एक अच्छी खासी बुलिश कैंडलस्टिक बनी और ये कैंडल पूरी तरह से हमें इंडिकेट की कि अभी इसमें अपसाइड में मूवमेंट आ सकती है, और बहुत ही बढ़िया बुलिश कैंडलस्टिक थी। ये प्रीवियस कैंडल देखेंगे तो इसको इसके अपर शैडो थोड़ी बड़ी थी और इसकी लोअर शैडो भी बड़ी थी, आप ये कैंडल का देख सकते हैं। तो इसका अपर शैडो लोअर शैडो बड़ा था, इसलिए हम ये कैंडल को इग्नोर करेंगे और ये कैंडल के हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। तो ये कैंडल के हिसाब से ट्रेड करना है तो हाई के ऊपर एंट्री करेंगे तो लगभग 1664 के आसपास हमारी एंट्री बनती, लो के नीचे स्टॉप लॉस तो लगभग 1657 के आसपास स्टॉप लॉस होता, और मोमेंटम इसका जो बना है 1690 के आसपास बना है। ये रिस्क रिवॉर्ड देखेंगे तो एंट्री से स्टॉप लॉस का डिस्टेंस इतना था, और यहाँ से ऊपर के साइड में टारगेट का डिस्टेंस देखेंगे तो इतना बढ़िया मिल गया। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से देखेंगे तो आराम से हमें यहाँ पे 1:3 से भी ज़्यादा रिस्क रिवॉर्ड, 1:4 के नज़दीक यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलता हुआ दिखा। तो इस तरह से दोनों का कंफर्मेशन लेकर ट्रेड करेंगे तो बेहतर होता है। अब इसके साथ अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस मिला लेते हैं तो ये और भी बढ़िया तरीके से वर्कआउट होता है। जैसे आप देख सकते हैं ये इसका एरिया ऑफ रेजिस्टेंस था, जो कि मैं इस तरह से मार्कआउट करता हूँ, ये लेवल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब भी स्टॉक नीचे था यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा था, ब्रेकआउट नहीं दे रहा था, और ऊपर से नीचे आने के बाद ये यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा था। जैसे ही ये लेवल को ब्रेक डाउन दिया इसमें बहुत सारी गिरावट आई थी, और जैसे इसको ब्रेकआउट दिया इसमें बहुत बड़ी अपसाइड में मूवमेंट आई। तो इसलिए ये जो कैंडल हमने सिलेक्ट की थी ट्रेडिंग करने के लिए, तो ये कैंडल ने सुपर ट्रेंड के क्राइटेरिया को सेटिस्फाई किया था, वीवैप के क्राइटेरिया को सेटिस्फाई किया था, और उसी के साथ इसने हमारे रेजिस्टेंस को भी ब्रेकआउट दिया था। और चार्ट पे ट्रेंड देखेंगे तो यहाँ पे अप ट्रेंड चल रहा था, क्योंकि यहाँ पे हायर बॉटम बन रहे थे। तो ये सबका कॉम्बिनेशन करके, और उसी के साथ कैंडल भी देखेंगे तो एक बहुत ही बढ़िया बुलिश कैंडलस्टिक थी। तो ये सबका कॉम्बिनेशन जब भी हमने किया तो इसमें जब भी ये क्राइटेरिया को सेटिस्फाई किया, हर एक क्राइटेरिया हमारा सेटिस्फाई हो गया, तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है इस तरह की सिचुएशन के बाद। और उसके बाद मोमेंटम भी आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया हमें चार्ट पे देखने को मिला। जब इस तरह का मोमेंटम मिलता है और हमारा टारगेट हिट होता है तो हमें सेटअप के ऊपर और भी कॉन्फिडेंस आता है, राइट। अगर मान लीजिए कि इस तरह के सेटअप पे जब भी हम ट्रेड करने लगे रेगुलर बेसिस पे कंसिस्टेंटली, और मल्टीपल टाइम्स हमारे टारगेट जब भी हिट होते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता रहता है। लेकिन मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी 100% एक्यूरेसी के साथ वर्कआउट नहीं होती, और कभी कभी स्टॉप लॉस हिट होता है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हमें स्ट्रैटेजी छोड़नी चाहिए, क्योंकि कोई भी स्ट्रैटेजी 100% वर्कआउट नहीं होती, ये आपको समझ लेना चाहिए। ज़्यादातर बिगिनर लेवल के लोगों को ये प्रॉब्लम आती है। तो स्ट्रैटेजी कोई भी हो, स्टॉप लॉस हिट होने वाले हैं। आपका एम इतना ही होना चाहिए कि 1 रुपीज़ का स्टॉप लॉस जा रहा है तो उसके बदले कम से कम 2 रुपीज़ का या तो उससे ज़्यादा आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलना चाहिए, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। स्टॉप लॉस आने वाले हैं, टारगेट आने वाले हैं। स्टॉप लॉस आएगा तो थोड़ा आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा, टारगेट आएगा तो कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाएगा वो स्ट्रैटेजी के ऊपर। लेकिन स्ट्रैटेजी चेंज नहीं करनी है। एक बार फर्निश्ड करके बढ़िया सी स्ट्रैटेजी अगर आपने बनाई है
तो स्ट्रैटेजी हर बार चेंज करते नहीं बैठना है। अगर कोई स्ट्रैटेजी के साथ आप बढ़िया तरीके से वर्कआउट कर रहे हैं, आपका सक्सेस रेशियो अच्छा है, तो कभी कभी स्टॉप लॉस हिट होंगे, कभी कभी टारगेट हिट होंगे। स्ट्रैटेजी चेंज नहीं करनी है, आपको इंप्रूव करना है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। जो भी स्टॉप लॉसेस आ रहे हैं कम से कम लॉस देने चाहिए, और जो भी टारगेट आ रहा है बढ़िया सा बढ़िया प्रॉफिट देना चाहिए। तो उसका फ़ायदा यही होता है कि मान लीजिए कि 1 रुपीज़ के लॉस के हमने 10 ट्रेड लिए, तो 10 रुपये का हमें लॉस हो गया, और 2 रुपीज़ के प्रॉफिट के हमने फिर से 10 ट्रेड लिए 50-50% के एक्यूरेसी के साथ। तो टोटल हमने 20 ट्रेड लिए, उसमें से 10 ट्रेड हमारे स्टॉप लॉस के साथ गए, 10 रुपये का लॉस हुआ, और 10 ट्रेड हमारे टारगेट पे गए, 20 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। दोनों को जब भी हम मिला लेते हैं तो प्लस माइनस करेंगे तो फिर भी हम 10 रुपये प्रॉफिट में ही है। इसमें से भी अगर आप ब्रोकरेज, टैक्सेस वगैरह सब माइनस करते तो कुल मिलाकर आप 7 रुपीज़ प्रॉफिट में होते हैं। अभी मान लीजिए आपके पास 100 क्वांटिटीज़ होंगे, और हर एक क्वांटिटी पे अगर आपको 7 रुपये का प्रॉफिट हो रहा होगा, तो ये 100 इंटू 7, तो टोटल आपका प्रॉफिट कितना हो गया 700 रुपीज़ का। अगर क्वांटिटीज़ 1000 होंगे तो आपका प्रॉफिट कितना हो गया 7000 का। तो इस तरह से वर्कआउट होते रहता है। क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो आपका प्रॉफिट लॉस बढ़ता हुआ दिखेगा, लेकिन क्वांटिटी बढ़ाकर ज़्यादा प्रॉफिट लेना चाहिए। इस तरह से इनिशियल लेवल पे नहीं करना चाहिए, छोटे छोटे क्वांटिटी पे ट्रेड लेना चाहिए, पहले सीखना चाहिए। जब भी धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आता है तो एक साथ ही बड़े क्वांटिटी के साथ ट्रेड नहीं करना चाहिए, धीरे धीरे क्वांटिटी का इंक्रीमेंट करना चाहिए। हमें धीरे धीरे क्वांटिटी इंक्रीज करने चाहिए, और जैसे जैसे हम उस पर पीसफुली ट्रेड कर पाएंगे, विदाउट डिस्टर्बेंस ऑफ माइंड, अगर पीसफुली ट्रेड कर पाएंगे तो वही क्वांटिटी के साथ हमें ट्रेड करना चाहिए, उससे ही हमें एक अच्छा खासा रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों, मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको ज़रूर फायदा हुआ होगा। थैंक यू।